हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में। हमें इसमें कुछ नहीं, बस 4 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है जो इसमें महत्वपूर्ण है और जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बाद ये आप प्रश्नावली कतई आराम से सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं उन्नयन कोण। जैसे हम ज़मीन से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँखों से जो हमने वस्तु को देखी, जैसे ये पतंग या हवाई जहाज या कुछ देखा, उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो हमारी जस्ट आँखों के सामने से एक रेखा बनती है, उसे बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ये क्षैतिज स्तर है तो ये भी नीचे वाला भी क्षैतिज स्तर ही कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर है। समांतर आपको पता ही होगी, जिस रेखा के बीच की दूरी समान होती है पर वो आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, समांतर। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं, उन्नयन कोण। जैसे हमने नीचे से किसी भी वस्तु को ऊपर देखा, यानी हमारी आँखों से जो चीज़ देखी उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, तथा हमारे आँख के सामने से जो रेखा बनी वो बना क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, उन्नयन कोण। उसके बाद दूसरा आता है अवनमन कोण। जैसे हमने छत पे से कोई बॉल या कोई भी चीज़ नीचे को देखी, हम बॉल मान लेते हैं। कोई भी वस्तु हम नीचे को देखते हैं तो हमारी आँखों के सामने से क्या बनता है, वो होता है क्षैतिज स्तर। आपको मैंने पहले आगे ऊपर भी बताया था, जो आँखों के सामने बनता है उसे क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज स्तर तथा दृष्टि रेखा, यानी आंखों से जो चीज़ देखी हमने, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि जो कोण यहाँ होगा वही कोण ये नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पाद बिंदु। ठीक है, कोई भी खंभा, यानी ये खंभा है, इसके निचले वाला, यानी ये खंभा है, खंभे का निचले वाला भाग पाद बिंदु कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का निचला वाला भाग पाद बिंदु कहलाएगा ज़्यादा है। जैसे भवन का निचला वाला भाग पाद बिंदु कहलाया जाएगा, यानी उसके नीचे। जैसे इंसान के पैर होते हैं वैसे ही खंभे का निचले वाला भाग ये होगा पाद बिंदु। और चौथी चीज़ है शिखर। किसी भी चीज़ का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, शिखर। जैसे इंसान का सिर। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, शिखर और पाद बिंदु। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला 9.1 एक्सरसाइज। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो हम सबसे पहले ये वाला पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहे हैं, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और वो भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। तो सबसे पहले ये बनाया हमने खंभा। ये हो गया क्या, हमारा खंभा। ठीक है, और ये तनी हुई डोरी। आया इतना समझ में? तो ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इसे कुछ भी नाम दे रखे। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं, यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो, यानी भूमि स्तर ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी खंभे की हमें ये
ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, बिल्कुल। अब दूसरी बात, सर्कस का एक लाख 20 मीटर लंबी डोरी, यानी ये जो डोरी है ये कितने की है? 20 मीटर की। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे क्वेश्चन 1 दिया है, ये नीचे से करते हैं, यहाँ से दिया है डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर, माना ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली। अब हमें क्या चीज़ याद करना है? सबसे पहले याद रखना त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें दो भुजाएं दी होंगी, इन दोनों के संबंध याद करने। तो हम इन दोनों के संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लाया आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, इसको याद करने के लिए लाया आम लाया कच्चा कच्चा आम। जैसे ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया? लंब बट्टे कर्ण। समझ में आया? कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया? आधार बट्टे कर्ण, जिसमें एल लंब है, ए आधार है और के कर्ण है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बट्टे आधार। इसी हिसाब से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बट्टे लंब। इतना समझ में आ गया? अब सबसे पहले आपको पता होगा थीटा के सामने वाली लंब होती है, ये आपने प्रश्नावली 8 पॉइंट में पढ़ा होगा। और समकोण के त्रिभुज के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब बट्टे कर्ण। तो अब ये देखना कि लंब बट्टे कर्ण किस में सेट बैठ रहा है? तो लंब बट्टे कर्ण बैठ रहा है साइन थीटा में। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक, अब साइन थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, बराबर लंब क्या है? ए बी है या नहीं? लंब हमारी ए बी है, तो लिखेंगे हम ए बी। कर्ण क्या है? ए सी, यानी बट्टे ए सी, यही होगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/2। और हमारे पास ए बी कितना दे रखा है? ए बी है हमारे पास h। ठीक है, और 20 ए सी क्या है हमारे पास? 20 मीटर। तो हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2h बराबर 20, यही होगा ना? तो h बराबर 20/2, 2 ढम 20, यानी h बराबर 10। ठीक है, ये मीटर में आ गया। तो हम लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम
अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल पूरा मैंने प्रोसेस से समझाया है। ये आप मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया है। अगर कुछ भी 19-20 लगे तो मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मुझसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो चीज़ समझ में ना आए वो बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट में लिखें, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।